नमस्कार, स्वागत है आपका किस्सों की किताब के एक और मजेदार एपिसोड में। कला क्या है? वो जो कलाकार जिंदगी में महसूस करता है, समझता है और अपनी समझ को अपने कदरदानों के लिए परोसता है। कोई टूटे दिल से लिखता है तो कोई इश्क से, और अगर टूटे दिल से लिखने की बात हो तो आप जॉन एलिया को नजरअंदाज नहीं कर सकते। बेकरारी सी बेकरारी है, वस्ल है और फिराक तारी है, जो गुजारी न जा सकी हमसे, जो गुजारी न जा सकी हमसे, हमने वो जिंदगी गुजारी है। निघरे क्या हुए कि लोगों पर, निघरे क्या हुए कि लोगों पर, अपना साया भी अब तो भारी है। जॉन एलिया का ये शेर शायद उनकी जिंदगी की सबसे सटीक तस्वीर पेश करता है। 14 दिसंबर सन 1931 में अमरोहा में पैदा हुए सैयद हुसैन असगर उर्फ जॉन एक संपन्न सैयद घराने से थे। बाप दादा भाई सभी जाने माने शायर थे, पर इसके बावजूद उनका जीवन कठिन था। कभी टूटा हुआ दिल तो कभी औलाद से अलगाव। उनको जिंदगी भर कोई ना कोई दुख सताता रहा। उम्र गुजरेगी इम्तिहान में क्या, उम्र गुजरेगी इम्तिहान में क्या, दाग ही देंगे मुझे दान में क्या। मेरी हर बात बेअसर ही रही, नुक्स है कुछ मेरे बयान में क्या। मुझको तो कोई टोकता भी नहीं, मुझको तो कोई टोकता भी नहीं, यही होता है खानदान में क्या। अपने लिखने के हुनर के चलते जॉन बचपन से ही लड़कियों में मशहूर थे। उनमें से एक लड़की थी प्रिया, जो जॉन से शेर लिखवाया करती थी, पर किसी और के लिए। जॉन को इसका पता तब चला जब उसकी शादी हो गई। इस छोटी उम्र में जॉन को पहली जिंदगी की चोट मिल चुकी थी। चाह में उसकी तमाचे खाए हैं, चाह में उसकी तमाचे खाए हैं, देख लो सुर्खी मेरे रुखसार की। वक्त गुजरा और गुजरते वक्त के साथ जॉन का ये घाव भी भर गया और एक बार फिर वो दिल लगा बैठे, पर इस बार अपने ही खानदान की एक लड़की से। उन्होंने कभी उसका नाम नहीं बताया, पर अपने शेरों में वो उसे फारेहा के नाम से पुकारते थे। फारेहा, निगारिना तुमने मुझको लिखा है, मेरे खत जला दीजिए। मुझको फिक्र रहती है, आप उन्हें गंवा दीजिए। आपका कोई साथी देख ले तो क्या होगा, देखिए मैं कहती हूं ये बहुत बुरा होगा। आगे जॉन कहते हैं, यूं ही बेख्यालाना जुर्म कर गई हो तुम, और ख्याल आने पर उससे डर गई हो तुम। जुर्म के तसव्वुर में गर ये खत लिखे तुमने, जुर्म के तसव्वुर में गर ये खत लिखे तुमने, फिर तो मेरी राय में जुर्म ही किया तुमने। जुर्म क्यों किए जाएं, खत ही क्यों लिखे जाएं। जैसे जैसे जॉन बड़े हो रहे थे, उनके परिवार की माली हालत बिगड़ती जा रही थी। तंगी, परिवार के बिगड़ते हालात और मोहब्बत में नाकामियों के चलते वो जल्द ही टीबी के मरीज बन गए, और इसके लिए बहुत हद तक वो अपने वालिद शफीक हसन एलिया को जिम्मेदार ठहराते थे। जॉन अपनी डायरी में लिखते हैं कि अगर वो मेरे बाप ना होते और उनके बजाय कोई और माकूल या दुनिया शनास शख्स होता, तो मैं आज वो ना होता जो मैं हूँ। मैं कामयाब तरीन, सेहतमंद और काबिले रश आदमी होता। अगस्त 1947 में देश के आजादी और पार्टीशन के बाद जॉन के तीनों भाई पाकिस्तान चले गए। उनकी बहन की शादी पहले ही दिल्ली में हो चुकी थी। अपने बेटों से दूरी जॉन की वालिदा को अंदर ही अंदर सताती रही और सन 1954 में उनका इंतकाल हो गया। तकरीबन 2 साल बाद उनके वालिद भी चल बसे। अब वो एक घर वीराना था, बस वीराना जिंदा था। सब आंखें दम तोड़ चुकी थीं और मैं तन्हा जिंदा था। सारी गली सुनसान पड़ी थी बादे फना के पहरे में, सारी गली सुनसान पड़ी थी बादे फना के पहरे में। हिज्र के दालान और आंगन में बस एक साया जिंदा था। अब अमरोहा में जॉन के पास घर के नाम पे मात्र दीवारें बची थी, पर इसके बावजूद वो देश नहीं छोड़ना चाहते थे। आखिरकार बहन के बहुत समझाने पे वो पाकिस्तान जाने को राजी हो गए और 1 जनवरी सन 1957 को वो कराची पहुंचे। यहाँ 1963 से 1968 तक
जॉन इस्लामी एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान में कार्यरत रहे। आगे चल के जाहिदा हिना के साथ में उन्होंने मिलकर आलमी डाइजेस्ट का संपादन भी किया। जाहिदा जॉन से तकरीबन 15 साल छोटी थी, पर इसके बावजूद दोनों में नजदीकियां बढ़ी और 1970 में रिश्तेदारों के एतराज के बावजूद दोनों ने शादी कर ली। जाहिदा से जॉन को 2 बेटियां और 1 बेटा हुआ, पर वो ज्यादा दिन तक पारिवारिक सुख का आनंद ना ले सके। जॉन जाहिदा को घरेलू रूप में और जाहिदा जॉन को एक जिम्मेदार पति की भूमिका में देखना चाहते थे। वक्त के साथ दोनों की दूरियां बढ़ती गईं और उसके साथ ही जॉन की शराब की लत, और आखिरकार वो 80 के दशक में जॉन और हिना का तलाक हो गया। परिवार से दूरी ने जॉन को तोड़ कर रख दिया था। उन्होंने अकेले रहना शुरू कर दिया और मुशायरों में भी जाना बंद कर दिया। ना हुआ नसीब करारे जहां, हवा से करार भी अब नहीं। तेरा इंतजार बहुत किया, तेरा इंतजार भी अब नहीं। तुझे क्या खबर माँ ओ साल ने हमें कैसे जख्म दिए यहाँ। तुझे क्या खबर माँ ओ साल ने हमें कैसे जख्म दिए यहाँ। तेरी यादगार थी एक खलिश, तेरी यादगार भी अब नहीं। वो जो अपनी जान से गुजर गए, उन्हें क्या खबर है कि शहर में। वो जो अपनी जान से गुजर गए, उन्हें क्या खबर है कि शहर में। किसी जान निसार का जिक्र क्या, कोई सोगवार भी अब नहीं। आखिरकार दोस्त सलीम जाफरी की जिद पे जॉन ने दोबारा शेर पढ़ना शुरू किया। सलीम ने जॉन के लिए दुबई में एक शानदार मुशायरे का भी आयोजन किया। उसके कुछ समय बाद सन 1990 में जॉन की पहली किताब शायद बाजार में आई, जो पढ़ने वालों ने हाथों हाथ ली। बाकी किताबें जैसे गुमान, गोया, लेकिन 2002 में उनके इंतकाल के बाद छपी। मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी। क्या कहने। तो ये था किस्सा जॉन एलिया का, एक शायर जिसकी नज़्में वक्त के साथ टूटे दिल की आवाज बन गई। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए ऐसे और किस्सों और कहानियों के लिए हमारे चैनल बेसिक फंडे क्लियर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।